Hello everyone, hope you all are fine. So today we are going to start chapter number 4, long and short mathematics, class 3rd. Okay, so in this chapter what you will learn? You will learn about measurement. Okay, आप क्या सीखोगे? measurement सीखोगे इस चैप्टर में आप, ठीक है, कि कैसे किसी चीज़ को हम मीज़र करते हैं, उसको नापते हैं, ठीक है. So let's start. Lali is selling things at her father's shop. लाली अपने फादर के शॉप पे कुछ चीज़ें बेचती थी, है ना. A farmer comes to buy rope. एक फार्मर आया उसके पास क्या खरीदने? रोप खरीदने आया. रोप मीन्स ये रस्सी होती है ना, ये. ओके. कैन यू गिव मी 7 arms ऑफ रोप? तो ये क्या कहता है कि जो फार्मर आया, कैन यू गिव मी 7 arms ऑफ रोप, कि क्या तुम मुझे 7 arm ऑफ रोप दे सकती हो. यानी आर्म्स को ऐसे मीज़र करके 7 टाइम मीज़र करना, तो 7 arms ऑफ रोप हो गया. ओके. हेयर इज़ योर 7 arms ऑफ रोप. तो ये मीज़र करती है ये छोटी लड़की, है ना, अपने आर्म्स के थ्रू. सो मीज़र करके इसको ये दे देती है. फिर क्या कहता है ये, बट दिस इज़ ओनली 6 arms लॉन्ग. क्या कहता है कि ये तो सिर्फ 6 arms ही लॉन्ग है, यानी इसकी लेंथ जो है वो कम है. इसको 7 arms चाहिए था और ये कितना है, 6 arms है. ओके. वाई डोंट यू measure your arm with this rope and take 7 times of that length. तो ये इसको एक तरीका बताता है. ये जो फार्मर है इस लड़की को कहता है कि क्यों ना तुम इस रोप से, ये जो रोप है, इससे 1 टाइम अपने आर्म्स को मीज़र करो और फिर उसी रोप से 6 टाइम और मीज़र कर दो उसी रोप के इक्वल. तो हो जाएगा ना, 6 टाइम मीज़र किया और एक बार पहले जिसके साथ हम सभी को मीज़र कर रहे हैं, तो 7 arms, है ना. तो इस तरह से तुम्हारा ये मिस्टेक नहीं होगा, फिर तुम सही से मीज़र कर पाओगी. सो द फार्मर मीज़र्स हिज आर्म with the rope and Lali gives him 7 times that much rope. तो क्या कहता है फार्मर क्या करता है, अपने आर्म्स के साथ रोप को मीज़र कर देता है और लाली को देता है. कहता है अब इतने ही टाइम्स तुम ये जो रोप है ना इतनी बार अब तुम 6 टाइम इसको मीज़र करो. यानी जितनी बड़ी ये रोप है ना, तो इतनी ही बड़ी करके रोप को फैला के और 6 टाइम और मीज़र करो, तो वो हो जाएगा 7 arms. ओके. मीज़र योर आर्म एंड योर मदर्स आर्म, व्हाट इज़ द डिफरेंट. अब आपको बताना है आपकी आर्म और आपकी मदर की आर्म में क्या डिफरेंस है. उनकी लेंथ बड़ी होगी, है ना. आप छोटे हो तो आपके आर्म्स छोटे होंगे. ओके. सी हाउ मैनी, इन हाउ मैनी स्टेप्स विल दोरजी क्रॉस द रोड. जो दोरजी है वो कितने स्टेप्स में ये रोड को कवर कर लेगा, है ना. रोड को, ये रोड है ना, इसको क्रॉस कर लेगा. तो ये देखो, 1 स्टेप, ये 2 स्टेप यहाँ तक, फिर 3 4 5 6 और ये 7, है ना. तो कितने स्टेप्स में ये कवर कर लेगा, 7. ओके. सो इस तरह से आप अपनी बुक में मीज़र करके और देख सकते हो कि कितने स्टेप्स इसको लग रहा है. ओके. नेक्स्ट, हाउ मेनी कप्स कैन बी प्लेस्ड इन अ लाइन ऑन दिस टेबल. अब आपको बताना है कि इस टेबल पे कितनी कप्स और रखी जा सकती है ना. तो आई थिंक देखो इतना सा इनका है. हम पहले 1 कप का मीज़र कर लेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक, है ना. सो इसी तरह 1 2 3 4 5, यानी 5 कप्स वो इस पे और रख सकते हैं. हाउ मेनी कप्स, यू हैव टू राइट 5 cups. Okay. Here also you have to write. Okay. How many steps. Okay. Next, how many pots can be placed to reach the tree branch. जैसे ये pots रखे हुए हैं पेड़ के नीचे, ये ट्री के नीचे पॉट रखे हुए हैं ना, तो कितने पॉट और रखें कि ये यहाँ तक पहुँच जाए, है ना, ब्रांच तक पहुँच जाए. तो हम देखेंगे एक पॉट की लेंथ कितनी है, इतनी है ना. तो हम इतने ही रखेंगे फिर, है ना. इतने ही कर करके देख लेते हैं कि ये कब तक पहुंचती है वहाँ पे.
कितने मतलब और पॉट चाहिए। ओके, सो फर्स्ट वाली जो पॉट है वो इतनी लेंथ है इसकी, सेकेंड, फिर यहाँ से थर्ड, फोर्थ, सो आई थिंक 4 पॉट और हम रख सकते हैं, है ना। आप बुक में और अच्छे से मेज़र कर सकते हो, है ना, और फिर मेज़र करके यू हैव टू राइट हेयर इन योर टेक्स्ट बुक हाउ मैनी पोट्स, 3 और 4 पोट्स मे बी यू हैव टू कीप हेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी हंग ऑन दिस वायर, कि इस वायर पे कितने शर्ट्स और रख सकते हैं। ये जो शर्ट है ना और ये वायर यहाँ तक है, तो इसमें कितने शर्ट्स आप और यहाँ पे सुखा सकते हैं। ओके, सो एक लेंथ देखो इतनी है ना एक शर्ट की, तो दूसरी शर्ट की भी इतनी होगी 3, ये देखो 3 शर्ट्स यहाँ पे हम रख सकते हैं, एक तो ये, फिर यहाँ सेकेंड और ये थर्ड। ओके, सो 3 शर्ट्स वी हैव टू कीप हेयर। हाउ मच इज़ अ सेंटीमीटर, अब आपको बताना है कि सेंटीमीटर कितना है, क्या है। देखो आपको एक लिजर्ड दिया हुआ है ना, अब ये इसकी लेंथ देखो, ये आपको यहाँ से यहाँ तक ये लिजर्ड की लेंथ है ना, आपको दिया हुआ है ना टेक्स्ट बुक में। और ये देखो ये डाइस है, इसकी लेंथ इतनी है, ये कलर है जो आपके क्रेयंस कलर होते हैं, इसकी लेंथ दी हुई है, एंड देयर इज़ 1 लीफ। ओके, एंड इसकी लेंथ भी दी हुई है। ओके, द मैचस्टिक इज़ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो मैचस्टिक है वो कितनी लॉन्ग है, 4 सेंटीमीटर, है ना। सो द डाई इज़ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो डाई है इसको हम डाई बोलते हैं, है ना, ये 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द लिजर्ड इज़ 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो लिजर्ड है, ऊपर लिजर्ड था, यस, तो हमें कैसे पता चला कि ये लिजर्ड 13 सेंटीमीटर लॉन्ग है, हमने इसकी ये मेज़रमेंट देखी, ये जो 2 है ना 2 लाइन, इनके बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है। सो अगर यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो ये लिजर्ड कितनी हो गई, 13 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई, है ना। और जो नेक्स्ट हमें ये जो दिया हुआ है, नेक्स्ट ये जो ये कलर है, ये कलर कितने सेंटीमीटर है, द लिजर्ड इज़ 13, डाई इज़ 1 सेंटीमीटर, एंड मैचस्टिक इज़ 4 सेंटीमीटर। आपको लिजर्ड के नीचे ये मैचस्टिक भी दी हुई है ना, ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, क्योंकि यहाँ तो 0 से स्टार्ट होगा, तो 0, 1, फिर 2, इस तरह से हम काउंट करेंगे, है ना। तो सबकी मेजरमेंट आपको यहाँ पे दी हुई है। तो अब आपको बताना है द लीफ इज़ डैश सेंटीमीटर लॉन्ग, तो लीफ की कितनी लेंथ है, सो वी विल काउंट हेयर। ओके, सो लीफ यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी 0 यहाँ पे, फिर 1, 2, 3, 4, यानी लीफ की लेंथ कितनी है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 1, 2, 3, 4। ओके, सो लीफ की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, सो वी विल राइट हेयर 4। द वैक्स कलर इज़ डैश सेंटीमीटर लॉन्ग, अब ये जो आपका वैक्स कलर है हेयर, है ना, ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये हम अभी काउंट करेंगे। ओके, यहाँ 0, उसके बाद 1, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो जो ये ग्रेन कलर है वैक्स कलर, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, नाउ लुक एट अ स्केल दैट यू फाइंड इन अ ज्योमेट्री बॉक्स, हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट हैव। जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है एक, है ना, सभी के पास होता है एक स्केल, छोटा सा होता है, उसमें वो कितने सेंटीमीटर का होता है, आपने कभी ऑब्जर्व किया है। आप अपने उसमें कंपास में ज्योमेट्री बॉक्स में चेक करो कि वो जो कंपास है उसकी लेंथ कितनी है ना, उसकी लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर, है ना, 15 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे लिखना भी है। सो नेक्स्ट पेज वी विल डू द स्मॉल स्केल दैट यू मोस्टली यूज इन स्कूल इज लाइक दिस वन। ये देखो, है ना, जो आप स्कूल में स्केल यूज करते हो वो ऐसे दिखती है, ये है आपकी स्केल,
ओके। सो ये 0 से यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इसकी लेंथ 15 तक है ना, इसकी लेंथ 15 तक है। सो आगे देखो क्या दिया हुआ है, इट इज़ ईजियर टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द 0 मार्क। 0 मार्क से हम मेजरिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, 0 से 1 यानी 0 से हमको ध्यान रखना पड़ता है। लुक एट द थिंग्स ड्रॉन नियर द स्केल एंड फाइंड आउट देयर लेंथ। अब हमें लेंथ देखनी है जो स्केल के आसपास, ये जो आपको थिंग्स दी हुई है ना, इसकी लेंथ देखनी है। ओके, अबाउट हेयर व्हाट आर द लिटिल लाइन्स ऑन द स्केल यूज्ड फॉर। पहले हम इसकी लेंथ देखेंगे, जो सभी यहाँ पे थिंग्स बनी हुई है। इसकी कितनी लेंथ है, ये 4 तक है तो ये 4 सेंटीमीटर है ना, और इसकी कितनी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, एंड दिस वन 2 सेंटीमीटर एंड दिस वन 1 सेंटीमीटर। ओके, हमको यहाँ दिख रहा है ना नीचे ये लिखा हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, व्हाट आर द लिटिल लाइन्स ऑन द स्केल यूज फॉर। जो स्केल पे छोटी छोटी लाइन्स है वो किसके लिए यूज होती है, स्केल। द लिटिल लाइन ऑन द स्केल इज यूज टू मीजर 0.1 सेंटीमीटर, है ना। क्या लिखेंगे हम, द लिटिल लाइन ऑन द स्केल इज यूज टू मीजर 0.1 सेंटीमीटर। देखो जो 2 नंबर है उनके बीच में कितनी लाइन्स होती है, मैं आपको इसे बड़ा करके दिखाती हूँ, ठीक है, यहाँ से। ओके, देखो अगर हम काउंट करें, ये 0 है, फिर यहाँ से ये 1 2 3 4 5, ये बड़ी वाली लाइन 5 हो गई, फिर 6 7 8 9 10, यानी इन दोनों के बीच में कितनी लाइन्स हैं, टोटल 10 लाइन्स हैं। तो हम इसको मेज़र करते हैं 0.1 सेंटीमीटर के हिसाब से। ओके, और जब 10 कंप्लीट हो जाती है तो वो 10 सेंटीमीटर हो जाती है ना, अदरवाइज 0.1 सेंटीमीटर एक लाइन को हम बोलते हैं। ओके, लुक फॉर दैट थिंग्स दैट आर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बतानी है जो आपके आसपास हो और उसकी लेंथ कितनी हो, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो आपको पता है स्केल पे 10 सेंटीमीटर कितना होता है, आप देख सकते हैं। और आप अपने घर में ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना। आपके पास ऐसी पेंसिल हो सकती है, पेन हो सकता है। ओके, और भी दूसरी चीज़ें आप देख सकते हो आपके घर में जो ऐसे हो 10 सेंटीमीटर लेंथ हो, जिनकी बिटवीन 10 to 20 सेंटीमीटर। अब 10 to 20 सेंटीमीटर लेंथ आपको देखनी है। कोई छोटी बुक हो सकती है, डायरी हो सकती है। ओके, लेस देन 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर से भी कम ऐसी क्या चीज़ हो सकती है, ग्रेन्स हो सकते हैं, है ना, जैसे वीट, राइस, ये सब जो ग्रेन्स हैं, ये सभी चीज़ें हो सकती है। ओके, लेस देन 1 सेंटीमीटर। ओके, ड्रा सम ऑफ दैम हेयर। अब उसमें से कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। जो ये स्पेस आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ें आपको ड्रॉ करनी है। ओके, अब ये क्या, ये जो है जिराफ, ये क्या बोल रहा है, माउस वेयर आर यू। माउस तो इतना छोटा सा है ना, तो ये क्या है, 1 सेंटीमीटर का भी छोटे छोटे माउस होते हैं, वो बिल्कुल 1 सेंटीमीटर लगभग के, है ना। तो ये बोल रहा है आई एम हेयर, ये छोटा सा, इसीलिए उसको दिख ही नहीं रहा है जिराफ को, है ना। नेक्स्ट पेज, हाउ बिग इज माई हैंड। अब ये जो लड़की आपको दिख रही है, ये क्या बोल रही है, हाउ बिग इज़ माई हैंड, कि मेरा जो हैंड है ये कितना बड़ा है। मेजर द लेंथ ऑफ योर थंब एंड योर लिटिल फिंगर, यूज़ द स्केल ऑन दिस पेज। स्केल का यूज़ करके आपको अपने लिटिल फिंगर और हैंड का मेज़रमेंट करना है कि वो उनकी लेंथ कितनी है ना। विच इज़ लॉन्गर, थंब और लिटिल फिंगर। आप ये देखोगे कि कौन सा लंबा है, ये थंब या लिटिल फिंगर। इन दोनों में से किसकी लेंथ ज़्यादा है ना। या आप अपने अपने मेज़र करके आप देखोगे। ब्रिंग अ मेजरिंग टेप टू योर क्लास। मेजरिंग टेप क्या होती है, ये देखो यहाँ पे ये बच्चे जो हैं
ये मेजरिंग टेप के साथ मेज़र कर रहे हैं, है ना। सो आपको भी मेजरिंग टेप का यूज़ करना है अगर आपके पास है तो। ओके, गेस द लेंथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड चेक इफ़ योर गेस इज़ करेक्ट। आपको क्या करना है, आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को की लेंथ को गैस करना है। जैसे आपका हाथ का लेंथ है ना, आपके हैंड्स की लेंथ कितनी है, आपके लेग्स कितने बड़े हैं उनकी लेंथ कितनी है, आपका सिर की लेंथ कितनी है, और फिर उसको मेजरिंग टेप से करेक्टली मेज़र करके आपको देखना है कि आपका जो गैस है वो करेक्ट है या रॉन्ग है ना। लाइक दैट, देखो दीज बॉयज एंड गर्ल्स हाउ दे आर डूइंग। ओके, थिंक how will you know the number of centimeters if you measure with a rope, shoestring and thread। अब आप सोचो कि अगर आप मेजरिंग के लिए मेजरिंग टेप की जगह रोप, शूस्ट्रिंग क्या, जो आपके शूज़ में बांधने के लिए होती है ना स्ट्रिंग, वो थ्रेड यानी कोई धागा यूज़ करते हो, तो आप उसको सेंटीमीटर में कैसे मेज़र करोगे, है ना। कैसे मेज़र करोगे, उसको स्केल चाहिए या तो मेजरिंग टेप चाहिए मेज़र करने के लिए। ओके, सी, अब आपको बताना है माई मेज़रमेंट एंड माई फ्रेंड्स मेज़रमेंट। कुछ चीज़ें हैं, माई मेज़रमेंट जो आपको खुद से नापनी है, और आपके फ्रेंड की मेज़रमेंट कितनी है वो बताना है। जैसे आपकी नोज़ अराउंड द रिस्ट, लाइक दैट, है ना, अराउंड दी हेड के चारों तरफ, रिस्ट यानी जो कलाई होती है जहाँ पे राखी बांधते हैं, ईयर, आपके ईयर्स कितने बड़े हैं, हैंड, टिप ऑफ द मिडल फिंगर टू रिस्ट। हैंड आपको कैसे मेज़र करना है, टिप ऑफ द मिडल फिंगर, ये जो आपके हाथ में मिडल फिंगर होती है ना सबसे बड़ी, उस वहाँ से शुरू करना है और आपके रिस्ट तक मेज़र करना है, तो आपको पता चलेगा आपकी हैंड की लेंथ कितनी है। तो फिर दोनों को मेज़र करना है और यहाँ पे लिखना है, जो ब्लैंक्स हैं यहाँ पे आपका और यहाँ पे आपके फ्रेंड का। ओके, सो ये आपको लिखना है। नेक्स्ट, कंपेयर योर मेज़रमेंट विद योर फ्रेंड्स, और फिर ये मेज़रमेंट आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करनी है। हु हैज़ द बिगेस्ट हैड एंड हु हैज़ द स्मॉलेस्ट हैड। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बिगेस्ट हैड यानी किसका बड़ा हेड है, आपका है या आपके फ्रेंड का है। अगर आपका है तो लिखोगे माई, और आपके फ्रेंड का छोटा है हु है स्मॉलेस्ट, तो छोटा है तो क्या लिखोगे यहाँ पे माई फ्रेंड, है ना। इस तरह से आपको लिख देना है। ओके, माई एंड माई फ्रेंड। नेक्स्ट, हु हैज़ द लॉन्गेस्ट हैंड, किसके हैंड्स लंबे हैं, फ्रॉम मिडिल फिंगर टू रिस्ट, आपका या आपके फ्रेंड का। अगर आपके फ्रेंड का है तो आप लिखोगे माई फ्रेंड, और आपका है तो आप लिखोगे माई, है ना। फ्रेंड का है तो फ्रेंड का लिख दोगे। ओके, सो इस तरह से ये आपको कंप्लीट करना है। विच इज़ लॉन्गर, योर ईयर और योर नोज़, क्या लॉन्ग है, आपकी नोज़ या आपकी ईयर्स, दोनों में से किसकी लेंथ ज़्यादा है। इफ़ एनी ऑफ योर नेल मोर देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्या आपकी कोई नेल 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े हैं, और अगर बड़े हैं तो प्लीज़ कट इट। ओके, सो इस तरह से आपको मेज़रमेंट करनी है। ओके।